देखिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिया के बारे में स्टार्ट किया था, आप लोगों को याद होगा। फटाफट से क्विकली एक बार उसका रिकैप करेंगे कि हमने इंडिया के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ये वाला मैप था हमारे सामने, और इस मैप में हम लोगों ने इंडिया की कुछ बेसिक बेसिक डिटेल्स, सिर्फ बेसिक कुछ डिटेल में, हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था। हमने इंडिया की सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल्स पढ़ी थी। क्या बेसिक डिटेल्स पढ़ी थी इसमें? हमने देखा था कि भाई इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर लगता है। राइट, हम लोगों ने इंडिया के बॉर्डर के बारे में पढ़ा था। हमने इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे आते हैं, वो पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इंडिया के फिजिकल फीचर। ठीक है, अब हम एक्चुअली में इंडिया की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इंडिया के आसपास की चीजें कवर कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्चुअल, जो इंडिया के आसपास लोकेशन में चीजें हैं, उनके आसपास क्या बना हुआ है, कौन से रीजन में है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मैप में देखेंगे। इसी मैप में यू हैव टू स्टडी, इस मैप को देख करके समझेंगे अब सारी चीजों को। यहाँ पे क्या है? हाँ भाई, वॉइस सबको क्लियर आ रही है? मैसेज करके बताएंगे। वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? यस, दैट मीन्स जिनका नेटवर्क इशू है उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, आगे देखेंगे भाई। अब इंडिया का जो पूरा फिजिकल है वो ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यू कैन सी इन द पिक्चर, स्क्रीन पे सामने देखेंगे, मैंने अंडरलाइनिंग भी किया है। ये 6 पॉइंट्स में डिवाइडेड है इंडिया का फिजिकल फीचर। क्या मतलब है कि डिवाइडेड है? देखो, इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है कि ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब है कि इंडिया में फिजिकली हम लोग कैसे बटे हुए हैं। फिजिकल, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं, वो तो हम पॉलिटी में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फिजिकल लेवल पे। क्या मतलब है इस बात का? कि जैसे मान लीजिए कि एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है, वो दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली में वो पर्सन रहता है, उसका मन है कि उसको पहाड़ देखने, लाइक ही वांट्स टू सी दी माउंटेन्स। ठीक है, उसको माउंटेन्स देखने का मन है। तो अगर उसको माउंटेन्स देखने का मन है तो वो कहाँ जा सकता है? दिल्ली में रहता है अगर, तो उसको माउंटेन्स घूमने का मन है, तो वो किस तरफ जा सकता है? वो जा सकता है भाई कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। वो जा सकता है लद्दाख, है ना, हिमाचल जा सकता है, उत्तराखंड जा सकता है। अब किसी का पहाड़ घूमने का मन है तो वो गोवा तो नहीं जाएगा ना। गोवा तो नहीं जाएगा क्योंकि गोवा में तो पहाड़ है नहीं, वहां पे तो माउंटेन्स है नहीं, राइट? तो इस जगह तो नहीं जाएगा। तो यही जो डिवीजन आप देखते हो ना, कि जो चीज जहां पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट वाली जो चीजें हैं ना, वो हम पढ़ते हैं इस पूरे फिजिकल फीचर्स के टॉपिक में। ये सब चीजों को स्टडी करते हैं हम फिजिकल लेवल पे, कि फिजिकली क्या चीज कहाँ पे बनी हुई है। इसे हम कहते हैं फिर रिलीफ फीचर, या हम इसको क्या कहते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के फिजिकल कैसे कैसे डिवाइडेड है। अब मैं आपके साथ एक मैप और यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। उस मैप को देखेंगे जिसमें आपको फिजिकली सारी चीजें डिवाइडेड की हुई मिलेंगी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला। इसको आप समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे की टॉपिक्स को समझना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। देखते जाओ भाई, इसके अंदर जो हमारे इंडिया का सबसे अपर मोस्ट रीजन है। ठीक है, सबसे अपर मोस्ट कौन सा? ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो, ये पूरा रीजन, ये रीजन। ठीक है, इसके ऊपर का जितना भी ये रीजन है, ये सारा रीजन हमारा क्या है? माउंटेन्स से कवर्ड है। ये पूरा हमारा माउंटेन्स बने हुए हैं। ठीक है, इस रीजन में आपको क्या मिलेंगे? माउंटेन्स। ये हमारा पहला फिजिकल फीचर है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे माउंटेन्स से कवर्ड है। हमारे इंडिया के माउंटेन्स का नाम क्या है? हिमालयास। तो आपको हिमालयास इस रीजन में देखने को मिलेंगे। कौन से रीजन में?
नाम देखेंगे सब लोग, कौन कौन से रीजन है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल। सबके सामने मैप है, सब मैप में देख सकते हैं। इस रीजन में यू आर गोइंग टू फाइंड व्हाट, यू आर गोइंग टू फाइंड माउंटेन्स, दैट मीन्स हिमालयस, राइट। पहला फिजिकल फीचर हमारा हिमालय। उसके बाद आप इसके नीचे आओगे, ठीक है, हिमालय के बाद आओगे नीचे की तरफ, तो ये रीजन पूरा, ठीक है, ये वाला, ये रीजन तो मैंने सेकंड यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये क्या है यहाँ पर, ये आपका कहलाता है, राइट डाउन, ये रीजन है हमारा प्लेन्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहाड़ नहीं मिलेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड माउंटेन्स यहाँ पे, ठीक है। हिमालय कहाँ पे है, अभी सिर्फ मैं आपको स्टेट्स के नाम बता रही हूँ कि यहाँ पर ये बन, कौन सी स्टेट्स हैं, देखते जाइए। हिमालय में सबसे पहले कौन सी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। ये है हमारी हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। फिर उसके नीचे आए हम लोग, नीचे आए तो हमें क्या मिले, प्लेन सर्फेसेस, प्लेन्स मिले। कैसे मिले प्लेन्स, सबसे पहले क्या मिला इस तरफ प्लेन्स में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे रीजन आपको क्या मिलेंगे, प्लेन्स। आपको इस पूरे रीजन में कोई माउंटेन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, अगर मिलेंगे भी तो बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे, बहुत छोटे माउंटेन्स हैं, वो एक्चुअली में माउंटेन्स भी नहीं है, ठीक है, वो ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े माउंटेन्स है, ठीक है, तो माउंटेन्स नहीं है यहाँ पे, दीज आर दी प्लेन सर्फेसेस। कैसे सर्फेसेस, प्लेन सर्फेसेस, ठीक है भाई, लिखो, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मिलेंगे प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स जो है कौन कौन से रीजन में है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, ब्लैक से मैं कर रही हूँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा, एंड राजस्थान का भी, ये जो जयपुर देख रहे हो उसके पास का रीजन, सिर्फ यही रीजन है जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज हर जगह नहीं है, सिर्फ इन्हीं रीजन में जो आप नाम यहाँ पे लिख रहे हो, सिर्फ इन्हीं रीजन में आपको ये मिलेगा, और किसी रीजन में यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड, सिर्फ ये वाले रीजन में, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये भी पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, राइट। ये है रीजन, सेकंड फिजिकल फीचर। देखो हिमालय कैसे हैं, ऐसे पहाड़, प्लेन कैसे हैं, प्लेन कैसे होते हैं, लिख लीजिए, फ्लैट सरफेस, सेकंड रीजन। फिर आता है थर्ड, अब आओ आगे, ध्यान से सुनना यहाँ पर मैप में, ये एक रेंज आ रही है, ये इस रेंज के इस तरफ का सारा हिस्सा, ये वाला, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, डेजर्ट। ये रेंज कौन सी है, अरावली। To the west of Aravali, you are going to find which region? अरावली के वेस्ट में, है ना, अरावली का वेस्ट देख रहे हो ना, अरावली बने उसके वेस्ट रीजन में है। सो अरावली के वेस्ट में व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, अरावली के वेस्ट में आपको मिलेंगे डेजर्ट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज डेजर्ट, थार। You are going to find Thar desert here. Write down the name, Thar desert.
ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है भाई, रीजन का नाम लिख लिया सब लोगों ने, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आप आए नीचे की तरफ, और नीचे आओ। अब इंडिया का ईस्ट ऑफ अरावली पे आ रहे हैं आशिक, अभी ईस्ट ऑफ अरावली पे ही आ रहे हैं। ईस्ट ऑफ अरावली में सारा ये वाला रीजन, ये जो मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ, ये वाला, ये जो मैंने एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाया है ना, इन्वर्टेड ट्रायंगल, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? plateaus. What you are going to find here? Plateaus, right? Plateaus, write down plateaus. Now what are these plateaus? क्या कहलाते हैं ये? ठीक है, ये वो रीजन है जो कि एक, मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को इसके बारे में। लिख लीजिए प्लेट्यूज क्या होते हैं। एलिवेटेड हाईलैंड्स और अपलैंड्स, एलिवेटेड हाईलैंड्स और अपलैंड्स, क्या मतलब है हाईलैंड्स और अपलैंड्स का? वो रीजन जो धरती से ऐसे उठे हुए हैं, ठीक है, रीजन lying between Himalayas and plains। ठीक है, कैसे? देखो समझो इस बात को, कैसे इसको समझोगे कि हिमालय कैसे होते हैं? ऐसे, है ना, इनमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट होते हैं, है ना, इनकी पीक होती है बहुत ज्यादा, ये तो आपको भी पता है, इनकी पीक अच्छी खासी होती है। लेकिन प्लेन कैसे होते हैं? प्लेन होते हैं फ्लैट, है ना, वो होते हैं फ्लैट सरफेस। तो हिमालय और फ्लैट के बीच का ऐसे रीजन, ठीक है, जो जिनकी पीक भी नहीं है और जो फ्लैट भी नहीं है, सो बिटवीन, उनके बिटवीन के जो रीजन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यूज। दे आर नोन एज प्लेट्यूज। राइट डाउन, प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट है। एलिवेटेड हाईलैंड्स, अपलैंड्स और टेबल लैंड, ठीक है, अप लैंड, ऐसे लैंड जो कि अप हैं, अप लैंड्स। ठीक है भाई, आई होप सबका यहाँ तक हो गया होगा, ये लिख लिया होगा सबने। अब स्टेट्स देखते हैं कौन सी है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स पड़ती है यहाँ पर। ये देखो भाई मैप में सब लोग, ये देखो मैप में, मैं बाकी सब रब कर देती हूँ, अब आप क्लियरली देखिए। मैप में देखेंगे यहाँ पर, ये देखो मध्य प्रदेश लिखते जाओ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे रीजन किस में आते हैं हमारे? ऑल दीज रीजन्स कम अंडर प्लेट्यूज। कौन से पार्ट में? प्लेट्यूज। लिखते जाइए नाम सारे। लिख लीजिए यहाँ तक, ये मैप में आप लोग सब लोग देख सकते हैं सामने, ये सारा रीजन जो मैं यहाँ पर अभी ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल का जो रीजन है, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल पूरा क्या कहलाता है? प्लेट्यूज। ठीक है, ये इंडिया में फॉर्म हुए हैं। फॉर्म कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, क्या प्रोसेस है, वो हम अपकमिंग क्लासेस में थ्योरीज पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये लिख लीजिए
कि ये इस रीजन में बने हुए हैं, फॉर्मेशन जो उनकी हुई है इस रीजन में है। राइट, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पूरा रीजन। नेम्स नासिर सामने स्क्रीन पे लिखे, मैंने अंडरलाइन भी किए, मैं सर्कल कर देती हूँ। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट उड़ीसा का, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे रीजन आते हैं। ठीक है भाई, अब आइए इसके आगे। ये चार नाम हो गए ना सबके। अब इसमें और देखो, जहां जहां में, ठीक, हाँ जी, सम पार्ट ऑफ राजस्थान भी है, बिल्कुल। यहाँ का सम पार्ट ऑफ राजस्थान भी है, एमपी भी है, सम पार्ट ऑफ गुजरात भी है, महाराष्ट्र, केरला सब है, झारखंड भी है। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी स्टेट है, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना, तो उसी सेंस में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ फिजिकल फीचर की तरफ। आप लोगों ने फाइव फोर तक नोट कर लिया ना, अब फिफ्थ की तरफ आओ। ध्यान से देखना, जहां मैं मार्क कर रही हूँ ना, सिर्फ वहां पे देखना। मैं ये वाला कलर यूज कर लेती हूँ, जहां जहां पे मैं मार्क कर रही हूँ। जो ये वाला मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये पोर्शन, वो पोर्शन इंडिया का, ये वाला, सिर्फ ये जो मैंने मार्क कर रही हूँ, ओनली दैट, यहां तक। ठीक है, उसके बाद नहीं, बस यहीं तक, क्योंकि आगे तो बांग्लादेश है, सिर्फ यहीं तक। ये पूरा रीजन क्या कहलाता है अपने इंडिया का? कोस्टल एरिया। क्या कहलाता है? कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, क्यों कोस्टल प्लेन्स है? कोस्ट का मतलब क्या होता है? पानी के पास। तो ऐसा एरिया जो पानी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जैसे ये वाला। यहाँ पे क्या बना है? अरेबियन सी, देख रहे हो ना मैप में। यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशन। तो तीन साइड से व्हाट इज देयर? वाटर, है ना। तीन साइड से यहाँ पे वाटर ही वाटर है। तो वो रीजन जो वाटर के साथ सराउंडेड है, ठीक है, वाटर के साथ सराउंडेड है, गुजरात, लिखते जाओ कौन कौन से रीजन है, आप मैप में भी देख सकते हो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिर्फ यही है, तेलंगाना नहीं है इसमें। लिख लीजिए अपनी नोट्स में कि तेलंगाना, मैं यहां लिख रही हूँ, लिख लो, तेलंगाना doesn't share coast boundary. Telangana doesn't share coast boundary. लिख लो,
ठीक है, ये कहीं पर भी अपनी कोस्टल बाउंड्री स्टेट कर। मुश्ताक, ये वो स्टेट्स के नाम है जो कोस्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कोस्ट का मतलब है यहाँ पर जो पानी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। कौन सा पानी है इधर? इधर है अरेबियन सी, इधर है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, तीन साइड से वाटर ही वाटर है। तो जो अपने वाटर के साथ सराउंडेड है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स, राइट। ठीक है, एक काम करो, मैं ना आपको बनवा देती हूँ, आप लोग एक काम करो मेरे साथ बनाओ नोट्स में अपने, आपको अभी याद हो जाए। सब लोग जरा मेरे साथ अपने नोट्स में इसको ड्रॉ करो। यस मुजफ्फर, दादर एंड नागर ऑल्सो शेयर्स दैट। सब लोग मेरे साथ ऐसे बनाओ अपने नोट्स में, जो भी लिख रहे हो उसमें ऐसे करो। लिखो भाई, यहाँ पे आती है गुजरात, महाराष्ट्र शेयर करता है, इधर आता है गोवा शेयर करता है, इधर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा, और यहां से वेस्ट बंगाल। ठीक है, लिखो ऐसे। तो कितनी स्टेट्स हो गई भाई, सब लोग काउंट कर लो, कितनी स्टेट्स हो गई? 9 स्टेट्स। ठीक है, 9 स्टेट्स। बट 9 स्टेट्स के अलावा भी 4 यूटी है। कौन कौन सी? इस तरफ है कौन सी? दमन एंड दीव, दादर एंड नागर, जानते हैं सब लोग इस वाली को भी, सब लोगों को नाम पता है ये वाला, ये भी शेयर करती है। ठीक है, उसके अलावा इधर आती है कौन सी? पुडुचेरी, ये भी शेयर करती है। और इधर आती है कौन सी? लक्षद्वीप। और यहाँ पे आती है कौन सी? अंडमान और निकोबार। तो 4 यूटीज and 9 states share the coastal boundary of India. सारे के सारे नाम नोट कर लीजिए, सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इस पे सीधा सीधा। ठीक है, कितनी है कोस्टल बाउंड्री की लेंथ? लिख लीजिए 7516.6 किलोमीटर्स। इतनी कोस्टल बाउंड्री की लेंथ शेयर करता है। ठीक है, कोस्टल उस, ठीक है, जिसमें से मैं आपको डिवीजन बता दूं, लैंड वाली डिवीजन है, लैंड वाली डिवीजन लिखिए कितनी है, और आइलैंड वाली डिवीजन कितनी है वो भी लिखेंगे, क्योंकि 2 आइलैंड है ना अपने पास। आइलैंड वाली डिवीजन लिखेंगे कितनी है, लिखिए 6100 किलोमीटर नहीं है, इट्स 7516 किलोमीटर्स। प्लीज अपने नोट्स में सब लोग ठीक नोट करना, जो चैट बॉक्स में आंसर्स आते हैं उनको करेक्ट आंसर मत मानना। ठीक है, जो टीचर बताए उसी को करेक्ट मानना। और लिखिए, इसको बनाइए। आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट, लैपटॉप को चार्ज लगा के आप लोग नोट कीजिए। यस एवरीवन, नोटेड। यहाँ तक आई होप सब लोगों ने लिख लिया होगा। ये पूरा रीजन है आपका जो आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मूविंग ऑन नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये थे आपके सारे रीजन जो कि आपके कोस्टल एरिया में आते हैं, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स या फिर कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। ईस्ट किस में आता है, प्लेन्स और व्हाट, ईस्ट नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट पूछ रहे होंगे आप। अभी नॉर्थ ईस्ट पे आते हैं, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। अभी हमने साउथ को कंप्लीट किया है, ये था अपने इंडिया का साउथ, है ना, ये सारा साउथ इंडिया का था। तो ये अभी हमने सिर्फ एक बनाया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये था हमारा पांचवा फिजिकल फीचर। आइए भाई सिक्स की तरफ, सिक्स लिखेंगे। सिक्स फिजिकल फीचर है हमारा आइलैंड्स। देखिए, सिक्स्थ फिजिकल फीचर इज आइलैंड्स। लिख लीजिए, सिक्स्थ फिजिकल फीचर है आइलैंड्स। कितने आइलैंड्स है हमारे पास, टू आइलैंड्स आर देयर, ठीक है। जो हमने फिजिकल फीचर स्टार्ट किए थे, ये वाला टॉपिक, इसमें से आपने देखा अभी स्टार्टिंग से एंड तक, आपने देखा माउंटेन्स वाली स्टेट्स के नाम लिखे आपने सारे, है ना। आपने जम्मू कश्मीर से शुरू किया, लद्दाख लिखा, हिमाचल, उत्तराखंड, वो सारा लिखा। प्लेन्स में आपने यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वो सब लिखा। प्लेट्यू में आपने काफी सारा रीजन लिखा बीच में, ठीक है, सारे नाम लिखे। डेजर्ट में आपको मैंने बताया राजस्थान के अंदर अरावली के वेस्ट में। प्लेन्स का भी हमने पूरा डायग्राम बनाया, ऐसे करके डायग्राम बनाया पूरा, और उसमें लिखे क्या क्या आते हैं। और आइलैंड्स हमने लिखे, दो पार्ट बन गए अपने आइलैंड्स के, वन इज लक्षद्वीप एंड अनदर वन इज अंडमान निकोबार, ठीक है। डिटेल्स अभी नहीं करे हैं मुश्ताक, डिटेल्स तो अभी हम करेंगे ना, तो एक एक को पकड़ेंगे, उठाएंगे और इसको डिटेल में समझ लेंगे। अभी हम सिर्फ समझ रहे इंडिया का, इंडिया के 6 डिविजन है, इन 6 को हम डिटेल में समझेंगे। वॉइस सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या, दाइंग का मैसेज आया है, क्या सबके लिए ब्रेक हो रही है वॉइस, सबको क्लियर है वॉइस, ओके क्लियर है, बाकियों को क्लियर है, दैट मीन्स मे बी उसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे फिजिकल फीचर्स, राइट। ये देखो भाई, फोर्थ रिपीट देखो, फोर्थ वाला है डेजर्ट, डेजर्ट में आता है। डेजर्ट राजस्थान का जो अरावली के साइड में रेंजेस आती है। देख लो भाई, इस मैप के अंदर भी आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे विजिबल होगा। ये रहा थार डेजर्ट, ये रहा अरावलीज। इसको मैं जूम कर रही हूँ, मैं आपको इसको भी देख लो। ये है थार डेजर्ट, ये है अरावलीज, ऊपर की तरफ है हिमालय, नीचे की तरफ प्लेन्स, और ये हमारे आइलैंड्स, ये रहे लाकाजी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। मैप में सब लोग देख पा रहे हैं, ये सारा आपका रीजन यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ये हमारे क्या थे, हमने आज सिर्फ फिजिकल फीचर्स के नाम पढ़े, ठीक है, कि फिजिकल फीचर है कौन से, नाम पढ़े, डिटेल में नहीं गए। डिटेल में तो पढ़ने में भी हम एक एक को उठाएंगे, और अभी सिर्फ हमने नाम नाम पढ़े। अब एक बार आप लोग जो पूछ रहे हैं कि ईस्ट वाला, ये नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मैं आपको दूसरे वाले मैप में दिखाती हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में। यहाँ पर ये है इंडिया का नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये वाला पोर्शन है इंडिया का ईस्ट, और ये अलग से जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। देख सकते हो आप, सामने आपको विजिबल है पूरा, नाम आपको दिख रहे हैं सारे, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में क्या आता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं नॉर्थ ईस्ट से। क्या क्या है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, असम,
मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये 7 स्टेट्स आती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स, क्योंकि ये सारी एक साथ हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सारी एक साथ आती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्या है ये, 7 सिस्टर्स। ठीक है, अब आप सोचो 7 सिस्टर्स हैं, अब 7 सिस्टर्स हैं तो भाई एक भाई भी होना जरूरी है, तो इनका एक ब्रदर है, कौन सा, सिक्किम। तो टोटल हम 8 स्टेट्स को काउंट करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ये सारी हमारी, इनको 7 सिस्टर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साथ साथ रहती हैं, 7 बहनें साथ साथ रहती हैं, इसलिए 7 सिस्टर्स हो गया। ऐसे थोड़ी ना कि कोई एक दूसरे की बहनें हैं, ऐसा नहीं। इट्स जस्ट कि ये एक साथ में बनी हुई है, अलग से इंडिया में साथ में बनी है, इसलिए उनको 7 सिस्टर्स बोल देते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि ये कोई बहनें सच में, बहनें थोड़ी होती हैं, जस्ट लाइक सिस्टर्स है, बस एक साथ ही है सारी। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज 7 सिस्टर्स। ठीक है, पूर्वांचल के बारे में रईस अभी पढ़ेंगे आगे, क्योंकि हिमालयस के टॉपिक में आएगा पूर्वांचल, तो वो अभी आगे आएगा, इसमें अभी नहीं आएगा। तो पूर्वांचल जब हम हिमालयस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देन वी विल स्टडी। तो ये नॉर्थ ईस्ट। अब मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताऊं कि भाई कौन सा फिजिकल फीचर कहाँ आता है। अरुणाचल प्रदेश पूरा हिमालयस से बना है, यहाँ पे पूरे हिमालयस है, माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। ठीक है, यस सोहेल, असम पूरा प्लेन्स से बना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे जो रीजन है, ये ट्रिक नहीं होती है रोशनी, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं चलेगी। ये आप इसको मतलब आप इतने ग्रेजुएटेड लेवल हो, आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आपको इंडिया की स्टेट्स नाम याद रखने के लिए ट्रिक चाहिए, लाइक सीरियसली आपको इंडिया की स्टेट के नाम याद करने, स्टेट्स की आपको डिटेल में पढ़ना हो तब तो मुझे समझ में आता है ट्रिक्स चाहिए, और ट्रिक्स मैंने बताई भी है। बट इंडिया की स्टेट्स नाम याद रखने के लिए ट्रिक्स आई डोंट फाइंड की ऐसी जरूरत आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो इंडिया की स्टेट्स हैं, जब तक स्टेट्स ही नहीं पता होंगी तब तक जीके तो समझ आएगा ही नहीं। तो ये तो ट्रिक से नहीं चलेगा काम। ठीक है, ट्रिक्स आज बता दूंगी, कल भूल जाओगे। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स के नाम है ना, इसको तो दिमाग में बिठा लो आप। ठीक है, आज इसको अपने दिमाग में रख लो, ऐसे नहीं चलेगा, स्टेट्स के नाम ट्रिक से याद नहीं होते हैं। ठीक है, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है, जो सिक्किम आता है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो ये आपको इनको याद रखने के लिए ट्रिक नहीं चाहिए, आपको जो इसके अंदर की और कंटेंट याद करने हैं कि भाई क्या चीज कहाँ पे बनी है, क्या नाम है, उनके लिए ट्रिक्स याद करनी है, बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद करनी है टेनी कॉस्ट, ये तो आपको जैसे मर्जी याद करनी है। आप अपने घर में अपने पास मैप रखिए, मैप में खाली मैप लेके आइए। ठीक है, कोई भी पास की शॉप से खाली मैप लेके आओ और फिलअप करो उसके अंदर। जिनको प्रॉब्लम होती है याद रखने में, उनके लिए सजेशन है कि जस्ट हैव अपना एक मैप लेके आइए, मैप में फिलअप करके नाम लिखिए। ठीक है, यस टोटल 8 हमारी स्टेट्स हैं। गोदावरी रिवर के बारे में, गोदावरी रिवर कहाँ से आ गई है, अभी अभी थोड़ी ना स्टार्ट किया हमने रिवर्स। चलो भाई आगे बढ़ो। जो ये ट्रिक बता रहे हैं मलिक, उससे भी याद कुछ नहीं होगा। AAMMNT क्या होगा, उससे याद कुछ याद नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। ये सब ना जो आप ये यूट्यूब चैनल देखते हो ना, ये वाले की 7 सिस्टर्स को याद रखने की ट्रिक, कोई फायदा नहीं है। ऐसी चीजें देखना बंद कर दो, थोड़ा सही वाली चीजें देखो, इन ट्रिक से कुछ नहीं होता। ठीक है,
हाँ भाई आगे लिखो, इसमें आ गया। आसाम में क्या है, प्लेन्स, प्लेन्स के स्ट्रक्चर आते हैं आसाम के, आपने लोकेशन, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। सिर्फ मेघालय को छोड़ दो, मेघालय बना है प्लेट्यू से, ठीक है, जो प्लेट्यू याद है अभी बताया था। बाकी सारे मणिपुर और ये सारा ये बना है पूर्वांचल से। लिख लो, इट इज मेड अप ऑफ पूर्वांचल। लिख लीजिए, मणिपुर भी पूर्वांचल से बना है। एक एग्जाम में यूपीएससी जो है एग्जाम देती है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघालय is up is structurally a part of, मेघालय स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली का मतलब कि स्ट्रक्चर लेवल में, ठीक है, वो किसका पार्ट है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो लिख लीजिए नाम। Yes, Rahul, I remember you were the student in that case. I remember that. नहीं, पूर्वांचल को इसलिए नहीं बोलते हैं, मैं बताती हूँ, वेट करो, लिख लो पहले पूर्वांचल, ये नाम लिख लो, फिर मैं स्क्रीन हटा रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है ना पार्ट, ये इसको इसलिए पूर्वांचल बोलते हैं क्योंकि ये सारा रीजन, ये माउंटेन का रीजन, राइट डाउन, माउंटेन रीजन दैट फॉर्म्स बाउंड्री विद म्यांमार। देख रहे हो ना, म्यांमार से बाउंड्री बना रहे हैं, तो वो रीजन जो कि म्यांमार से बाउंड्री बनाता है, दैट इज नोन एज पूर्वांचल, ठीक है। पूर्वांचल जो है, ये जो माउंटेन्स बने हैं, ये बहुत बड़े माउंटेन्स नहीं है, ठीक है। लिख लो, मैं इसको लिखवा देती हूँ, आप एक काम करो, लिख लो, डाउट हो रहा है ना इसमें, लिख लो। पूर्वांचल का दूसरा नाम क्या है, ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सिर्फ यही मिलेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन है, ओनली यू आर गोइंग टू फाइंड दिस हेयर ओनली, सिर्फ इस रीजन में आपको मिलेंगे ये। और क्या है, कहाँ, और ये खास बात क्या है इनकी, इनकी खास बात यह है कि दे फॉर्म बाउंड्री विद म्यांमार एंड लाइज साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। ये लिख लो, इस रीजन में जो नर्मदा के साउथ में सारा है ना, वो सारा पूर्वांचल है, ठीक है। वैसे भी ईस्ट में पढ़ते हैं, तो पूर्व के नाम से भी इसको आप याद रख सकते हो, ईस्ट पूर्व, इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो इसको, कि उस रीजन में पढ़ते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट भी आपका हो गया। तो अब देख लो, इंडिया की सारी स्टेट्स हमने लिख ली है कि इंडिया की सारी स्टेट्स कौन कौन से मेन मेन पॉइंट्स पे पड़ती है। ठीक है भाई, लिख लिया सब लोगों ने। ये था आपका इंडिया का फिजिकल, ठीक है, ये पूरा इंडिया का फिजिकल डिवीजन है। वॉइस का कोई इशू नहीं है, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, जो भी ये मैसेज कर रहे हैं वॉइस इशू, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, नेटवर्क कोई इशू नहीं है मेरा, ठीक है भाई। सबको ये क्लियर हुआ। पहली बात तो पूर्वांचल का मतलब होता है फैजल, पूर्व में होने वाला, पूर्व मतलब ईस्ट, इंडिया के ईस्ट वाले रीजन में जो पड़ता है दैट इज पूर्वांचल।
जो पूर्व में है और म्यांमार से बाउंड्री बना रहा है। आप देख रहे हो ना, इधर म्यांमार से बाउंड्री बना रहा है पूरा। मैं आपको जूम भी कर देती हूँ चाहिए मैप। देखो भाई यहाँ पर ये पूरा जो है बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। ये देख लो भाई, ये सारा जो रीजन आप देख रहे हो ये म्यांमार से बाउंड्री बना रहा है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? फटाफट से टेस्ट जो है टेक्स्ट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख के डायरेक्ट मैसेज मुझे करना। एवरीवन पे मैसेज मत लिखना, मेरे नाम के आगे क्लिक करके वहां पे आएगा चैट, वहां पे जाकर के चैट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। हाँ भाई, एवरीवन पे मत लिखो, मैं दोबारा बोल रही हूँ, सुनते नहीं हो आप लोग। यस रोशनी करेक्ट, मुजफ्फर करेक्ट, आमिर करेक्ट, कसीरुद्दीन करेक्ट, रमीज करेक्ट, मुहीब मुदासिर करेक्ट, ममून, सोबिया, तालिब करेक्ट है सबका, गैलेक्सी साहब, अब्दुल करेक्ट है सबका, जहांगीर करेक्ट सबका। मतलब समझ गए ना, बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इंडिया से कब सेपरेट हुआ है म्यांमार? इन विच ईयर फ्रॉम इंडिया म्यांमार गॉट सेपरेटेड? ईयर? यस 1937 करेक्ट, वेरी गुड करेक्ट। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से जस्ट मेरे मैसेज, मेरे नाम के आगे क्लिक करके डायरेक्ट मैसेज मुझे कीजिए, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना हो। फिर वो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते कि मैम डिस्टर्ब होता है, लिखते हैं स्टूडेंट्स मैसेज तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। रेहान, जो आपने मिस किया है वो वापस उसमें नहीं आ सकता, वो ब्लैक वाली स्क्रीन पे जो हम लिखते हैं ना, वो वापस उसमें दिखता नहीं है, वो स्क्रीन अब गायब हो जाती है। तो जो भी मिस हो गया है अगर आपका, तो आप वो उसमें से लिख लीजिएगा रिकॉर्डिंग्स में। 1937 में, पुराना नाम म्यांमार का बर्मा, ठीक है। कौन कौन बाउंड्री लगा रहा है देख लो आप लोग अपने मैप में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब बाउंड्री बना रहे हैं इसके साथ। आसाम बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा, देख लेना यहाँ पे नहीं लगा रहा आसाम, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में कि आसाम बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार से, नहीं है ऐसा, ठीक है। नो, अरुणाचल नहीं आता, ठीक है। अरुणाचल यहाँ पे नहीं आता। सिक्किम जो है लिख लो, मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है, सिक्किम हिमालय का पार्ट है, ठीक है। नहीं, पूर्वांचल नहीं आता है, पूर्वांचल कम्स अंडर दी हिमालय, हिमालयस का पार्ट है, ठीक है। लिख लो भाई यहां तक। नहीं, म्यांमार इंडिया का कोई पार्ट नहीं है, म्यांमार अलग है, इंडिया अलग है, इंडिया म्यांमार का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, वो अपना अलग कंट्री, हम अपनी अलग कंट्री, ठीक है। कैपिटल ऑफ म्यांमार लिखवा दिए मैंने, कल भी लिखवाई थी, नाए पाए तो। हाँ, लैंड बाउंड्री शेयर करता है, हमारा हिस्सा उनका हिस्सा अलग है, बाउंड्री शेयर करते हैं तो क्या हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे अपने नोट्स में, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में हम शुरू करेंगे, जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पर आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे कि जो एक वर्ड होता है पेनिनसुलर, इसका मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज द वर्ड पेनिनसुलर मीन्स। अब आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है कि पेनिनसुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या होता है ध्यान से समझना, जिसके लैंड में, ये लैंड है ना इधर पूरा इंडिया का, लेकिन तीन साइड वाटर हो, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है और यहाँ भी वाटर है, थ्री साइड हो लैंड, थ्री साइड है वाटर और वन साइड हो लैंड, तो उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर। एक ऐसा लैंड जो कि थ्री साइड वाटर से कवर्ड है। राइट डाउन इन योर नोट्स, अ लैंड मास, write down, a land mass which is surrounded by three sides water and one side land is known as peninsular। तो इंडिया का आप देख रहे हो यहाँ पर कि इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है, बे ऑफ बंगाल वाला भी पूरा पानी, जो आप ये ब्लू में देख रहे हो सारा पानी है ना, तो वो क्या कहलाता है, पेनिनसुलर,
ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो सामने, इंडिया का लैंड, इंडिया जो है साउथ में पूरा पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरा पेनिनसुलर में पड़ता है ना। तो जब तीन साइड लैंड होगा, सॉरी तीन साइड वाटर होगा और एक साइड लैंड होगा, तो वी विल कॉल इट एज पेनिनसुलर। और इंडिया में आप देख सकते हो यहाँ पर पड़ता है, तो इसलिए हम इंडिया के साउथ इंडिया को कभी कभी पेनिनसुलर इंडिया भी कह देते हैं, क्योंकि वो इसका एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, और वर्ल्ड की बात करूं मैं, सबसे बड़ा पेनिनसुलर कहाँ बनता है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला कहाँ पे है? लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। ऊपर वाटर नहीं है फैजल, दोबारा देखो यार, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझो दोबारा से। लैंड है एक जगह पर और तीन साइड पानी है, चार साइड होती है, उसमें से तीन जगह पे पानी है, एक जगह पे लैंड है, उसे कहते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, सबसे बड़ा पेनिनसुलर है ये वाला, इंडिया का ही, अरेबियन पेनिनसुला। लिखो यहाँ पर, राइट डाउन, लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ वर्ल्ड इज अरेबियन पेनिनसुला। राइट डाउन, अरेबियन पेनिनसुला, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपने लिखा, इसको नोट कर लेना। एक क्वेश्चन करो जरा अभी, और इसका आंसर मुझे सबका अलग से चाहिए। ठीक है, हाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट है फैजल, तीन साइड ही था वाटर, आप समझ नहीं रहे हो। वाटर तीन साइड होगा और एक साइड लैंड होगा, उसे कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने, मुझे इसका आंसर बताएंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और सबका आंसर मुझे चैट बॉक्स में डायरेक्ट मैसेज करके मुझे चाहिए। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? गिव योर आंसर्स, दिमाग लगाओ, मैप देखा हुआ है और आंसर करो इसका। ये स्टेटमेंट लिखिए एग्जाम में, तो क्या आएगा इसका मतलब, आप ठीक करके आओगे या गलत करके आओगे? ठीक है, मुझे मैसेज करके लिखो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। भाई किसी ने ढंग से मैप नहीं देखा है, सब गलत आंसर्स बता रहे हैं। ओनली वन स्टूडेंट रोट इट राइट, दैट इज आदिल सलाम। जाहिद करेक्ट है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, पूछ रहा है कि सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री लगाती हैं, मतलब किसी दूसरी कंट्री के साथ। ठीक है ना, कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो मैं आपको अपने क्वेश्चन रीड कर लिया, अब मैं इसका आपको आंसर बताती हूँ, क्योंकि आंसर आप लोगों ने बहुत जल्दी में लिख दिया कि फॉल्स है। आपने मैप देखो, अब मैप पे आओ, देखो भाई इस तरह, तभी मैंने कहा था मैप देखो अच्छे से, मैप देखोगे तभी समझ में आएगा। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर यस होगा, वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी थी। कैसे, अब ये समझो। सबसे पहले अरुणाचल का देखो, मैप में देखो ना, क्या ही करना है, मैप ही देखना और क्या देखना है। मैप में अरुणाचल प्रदेश जो है वो शेयर कर रहा है बाउंड्री किसके साथ, ऊपर चाइना के साथ, नीचे म्यांमार के साथ, तो हो गई इंटरनेशनल बाउंड्री, है ना। और यहाँ पे भूटान भी है, तो तीन तीन कंट्री के साथ शेयर कर रहा है अरुणाचल को, है ना। फिर आप आओ आसाम की तरफ, आसाम भी शेयर कर रहा है, बिल्कुल शेयर कर रहा है, किसके साथ, भूटान के साथ, सामने दिख रहा है हमें मैप में, है ना। फिर आओ नीचे मेघालय, मेघालय किसके साथ शेयर कर रहा है, बांग्लादेश के साथ, दिख रहा है हमें मैप में। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है, मिजोरम म्यांमार के साथ,
मणिपुर, नागालैंड सब म्यांमार के साथ शेयर कर रहे हैं। सिक्किम, सिक्किम भी शेयर कर रहे हैं नेपाल भूटान के साथ। तो सारी तो कंट्री शेयर कर रही है ना, तो सारी स्टेट्स शेयर कर रही हैं। लिख लो अपने नोट्स में, ऑल दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स शेयर द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ऐसे एनालिसिस नागालैंड भी तो कर रहा है, देखो ना म्यांमार के साथ, ये रहा नागालैंड, ये रहा म्यांमार, म्यांमार के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री। ठीक है भाई, ये आपको याद रखनी है, ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं एग्जाम में, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल की क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कल आइलैंड्स का टॉपिक करेंगे, बिकॉज 3 दिन हमारी क्लासेस हुई हैं और 3 दिन में हमने इंडिया के बारे में काफी सारी चीजें जान ली है। ठीक है, और अब हम जो है मेन आइलैंड्स वगैरह के बारे में टॉपिक को शुरू करें। वेस्ट बंगाल, यस वेस्ट बंगाल शेयर करता है आसाम के साथ, बिल्कुल शेयर करता है। एंड वेस्ट बंगाल आल्सो शेयर्स विद बांग्लादेश, तो वो भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर। ठीक है, बाकी हम लोग आइलैंड का टॉपिक कल की क्लास में शुरू करेंगे, जिसमें हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे आइलैंड्स के बारे में। ठीक है भाई, आज की क्लास का सब लोगों को क्लियर हुआ, से यस और नो? ओके, फाइन, एवरीबॉडी क्लियर, गुड। जिसको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है भाई, वो थोड़ा सा दोबारा ऐसे लेक्चर देखो, ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। ठीक है, अरावली का बताना, अब्दुल, अरावली हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये वाला रीजन है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है अरावली, ये अरावली है। इसके बारे में हमें जो है पढ़ेंगे वैसे अपकमिंग क्लास में अरावली का यहाँ पर। ठीक है, पढ़ेंगे हम अरावली के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो आप लोग लिख लीजिए सारा यहाँ पर, जिसको भी क्लियर में कोई डाउट है, कुछ भी है, वो आपका दोबारा से लेक्चर सुनोगे, आपको सारे डाउट्स आई एम श्योर आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी डिफिकल्टी आएगी नहीं। ज्योग्राफी के लिए बुक अगर आप पूछते हो, उमेर बुक ज्योग्राफी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक आप नहीं देखो, आप सिंपल जो है वो ल्यूसेंट फॉलो कर सकते हो, आप अरिहंत पब्लिकेशंस को फॉलो कर सकते हो, आप दिशा पब्लिकेशंस को फॉलो कर सकते हो। दीज आर दी गुड बुक्स ऑन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। आप इन बुक्स को फॉलो करके भी आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। दीज आर दी गुड बुक्स। मनोहर पांडे भी अच्छी है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मनोहर पांडे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, और जिसको भी डाउट्स वगैरह है ना, वो आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पढ़ाए थे वो थोड़ा बताओ, वही तो हमने करा था अभी, नॉर्थ ईस्ट ही तो हमने लिखा है सारा, अरुणाचल, नागालैंड, वो सब हमने किया है। ठीक है, वो हमने सारा यहाँ पर कंप्लीट किया ही है, जो बाकी हम लोग यहाँ पर पूरा और लिखेंगे।
ठीक है, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी हम इनके बारे में और स्टडी करेंगे, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा किया ही है हमने। अरुणाचल के बारे में क्या बोलूं मैं, बताओ। अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छी जगह है, बाकी हम बाकी पढ़ेंगे अब तो क्लास में। ऐसे थोड़ी ना अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहूँ, अभी तो पढ़ेंगे ना फिजिकल फीचर्स को। इसमें डाउट रह गया, क्या रह गया, यहाँ पे हिमाचल है, यहाँ पे सॉरी हिमालयाज है, यहाँ पे हिमालयाज लोकेटेड है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जाहिद बोलता है कि हमारा है, चाइना कहता है। कैपिटल ऑफ अरुणाचल इज ईटानगर। चलिए ओवर करते हैं क्लास को। जिसको डाउट है वो रिकॉर्डिंग एक बार जरूर सुन लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा। ठीक है, बाकी का कल की क्लास में हम लोग जो है इसको दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। आइलैंड्स को कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल मैं आपको सिर्फ एक ही टॉपिक कराने वाली हूँ, जो कि सिर्फ एक रहेगा, जो कि है आइलैंड्स। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल का क्लास। तो याद रखना, कोई भी कल की क्लास मिस मत करना, उससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे जो हम कल की क्लास पढ़ेंगे। हाँ जी, ल्यूसेंट भी ठीक है, बिल्कुल पढ़ सकते हो ल्यूसेंट। वसीम, पढ़ सकते हो। चलिए ओके देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट।